नमस्कार, फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर गहन अध्ययन करेंगे ब्रीफ में, और देखेंगे कि जो डिवाइसेस हमें मिले हैं वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन के होने चाहिए या फिर किस कॉन्फ़िगरेशन के डिवाइस पे हमारा पोस्टमैन मोबाइल ऐप चल सकता है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर गहन अध्ययन करेंगे और देखेंगे, और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, और साथ ही साथ कितने डिवाइसेस हमें सप्लाई किए गए हैं और कितना कहाँ यूज में है, थोड़ा सा इन सारे चीज़ों को देखेंगे इसमें, और हम लोग उस पर थोड़ा सा काम करेंगे ताकि हमारा जो भी परफॉर्मेंस है, परसेंटेज है, डिवाइस की यूटिलिटी है, वो ज़्यादा हद तक बढ़ सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए जिसपे हमारा PMA एप्लीकेशन जो है वो चल सके। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम लोग देखते हैं किसी भी डिवाइस का, तो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, तभी हम PMA डिवाइस को चला पाएंगे। या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्जन 5.0 या एवब, एंड्रॉयड का वर्जन हमारे पास 5.0 या एवब होगा, तभी PMA ये एप्लीकेशन जो है हमारा उस पर रन कर पाएगा। टच स्क्रीन होना चाहिए, टच स्क्रीन होगा तभी हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस को उसमें यूज कर पाएंगे। और एक गुड क्वालिटी का कैमरा भी होना चाहिए, क्योंकि हमें बारकोड स्कैन करने की ज़रूरत होगी, तो ये गुड क्वालिटी का कैमरा भी होना चाहिए। और उसमें 3G 4G नेटवर्क सपोर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अभी हर जगह 3G या 4G सिम यूज हो रहे हैं। ताकि आप अच्छे नेटवर्क में रहेंगे तो आपका डिवाइस अच्छे तरीके से काम करेगा, और अच्छे तरीके से काम करेगा तो डेटा को सिंक करने में या फिर GPS लोकेशन को ट्रैक करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एटलीस्ट होना चाहिए हमारे फ़ोन में, ताकि अच्छे ढंग से हम PMA को इस्तेमाल कर सकें। साथ ही साथ जो डिवाइस हमें मिले हैं उस पर ये भी देखना चाहिए हमें कि इन सारी चीज़ों का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि हमारा स्क्रीन ना टूटे, कैमरा का क्वालिटी हमारा जो है वो अच्छा है, तो कैमरा जो हमारा है ना टूटे, और फ़ोन जो है सेफ्टी से रखे, नेटवर्क के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे। इस तरह की चीज़ें जो हम लोग हैं, इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा ध्यान देनी होगी अगर हम PMA ऐप को यूज कर पा रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है हमें ये जानकारी सबको होगा और सबको पता होगा कि हमें दो जगह से डिवाइसेस मिले हैं। एक तो पहला हमारा है कि IPP इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था, और दूसरा जो हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। तो इन सब चीज़ों में जो है हमारा IPP के द्वारा जो एंड्रॉयड डिवाइस प्रोवाइड कराया गया वो एंड्रॉयड है और वर्जन 5.0 एंड एवब है, तभी हमारा PMA ऐप रन कर पाता है। और ऐप वर्जन जो हमारा है इसमें 4.0 एंड एवब कोई भी इसमें जो एप्लीकेशन क्या होगा वो रन कर जाएगा। लेटेस्ट वर्जन जो इसमें हमारा भी अंडर प्रोसेस है IPP वाले डिवाइस में, और ये डिवाइसेस सारे BO वाले स्टाफ को यानी BO वाले कैडर को दिया गया था, और वो अभी इस पर काम कर रहे हैं। उसमें IPP का भी काम होता है और साथ ही साथ PMA का भी वर्क हो रहा है, यानी कि आर्टिकल डिलीवरी का भी वर्क हो रहा है। अब अगर डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें तो DOP के द्वारा भी PMA डिवाइस प्रोवाइड कराया गया है हर एक जगह डिपार्टमेंटल स्टाफ को, जिसमें कि एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो वर्जन 5.0 एंड एवब है। चूँकि 5.0 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारा PMA एप्लीकेशन है वो 5.0 और एवब पे ही इंस्टॉल हो पाता है और रन हो पाता है, और इसका जो एप्लीकेशन वर्जन है 5.0 से एवब पर कोई भी हमारा PMA का एप्लीकेशन वर्जन 4.0 एंड एवब कोई भी इस पे रन कर सकता है। लेटेस्ट वर्जन जो हमारा अभी चल रहा है PMA का, जो कि अपग्रेड किया गया है, वो 5.8 में अपग्रेड किया गया है। तो ये था कि IPP के द्वारा जो डिवाइसेस प्रोवाइड कराए गए हैं उसमें कौन कौन से वर्जन का हैं और किस वर्जन के ऐप रन कर पाएंगे, और डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया है उसमें कौन कौन से वर्जन हैं और कौन से वर्जन के एप्लीकेशन रन कर पाएंगे।
अब जो है हमारा वर्जन का जो है कैसे अपग्रेड करेंगे उसके प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि वर्जन का प्रोसेस पोस्टमैन मोबाइल ऐप का अपग्रेड करने का तरीका क्या है। ये जो डीओपी के द्वारा हमें जो डिवाइसेस मिले हैं उसमें एक चीज़ है कि स्केल फ्यूजन सॉफ्टवेयर को उसमें क्या किया है, इंस्टॉल किया गया है, और जिसके तहत जो है हमारा सिक्योरिटी पर्पज से जो है डिवाइस को ये सेफ्टी प्रदान करता है ताकि आपके डिवाइसेस में अदर कोई ऐसी चीज़ें ना इंस्टॉल हो जाए जिससे आपको पोस्टमैन मोबाइल ऐप यूज करने में कोई परेशानी हो। उसी प्रकार से अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा यानी कि डिवाइस जो प्रोवाइड कराया गया है उसमें मोबी कंट्रोल नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके सहायता से हमारा फ़ोन को यानी डिवाइस को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है, और इसके जरिए हमारे फ़ोन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने से ये रोकता है और अन्य किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने से ये रोकता है, जिसके कारण जो है हमारा दोनों जो डिवाइसेस हैं जो हैं इसी प्रकार से हमारा जो है डिवाइस सेफ्टी में रहता है ताकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे पीएमए ऐप इस्तेमाल करने में इशू हो। अब रही बात कि इसमें वर्जन अपग्रेड कैसे होता है, तो ये जो स्केल फ्यूजन है और मोबी कंट्रोल है दोनों में ये एक ही काम करता है कि ऑटोमेटिक वर्जन को अपडेट करता है। स्केल फ्यूजन वाले में क्या करेगा, पुराने वाले वर्जन को डिलीट कर देगा और लेटेस्ट वर्जन को ये खुद पे खुद इंस्टॉल कर देगा, और आईपीपी वाले में भी सेम है कि ये क्या करता है कि ऑटोमेटिक जो है वर्जन को क्या करेगा, ये अपग्रेड कर देता है। अब है कि पीएमए डिवाइस के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या क्या होंगे, कंप्लीट प्रोसेस के कैसे कैसे आप पीएमए की वेबसाइट पर जाकर के उसे रजिस्टर्ड करेंगे, वो किस लिंक को फॉलो करते हुए आप डिवाइस को रजिस्टर करेंगे, अभी हम लोग बताएंगे इसमें कि आखिर हमारा एंड्रॉयड वर्जन जो है दो प्रकार से अभी है हमारे पास अवेलेबल। एक तो जो हमारे पास मोबाइल है वो दो वर्जन में है, एक तो एंड्रॉयड 9.0 या उससे नीचे के जितने वर्जन होंगे वो हैं, और दूसरा है एंड्रॉयड जो है हमारा 9 ऊपर से वर्जन है यानी कि एंड्रॉयड 10, 11 इस प्रकार के। तो हमारे पास जो भी डिवाइसेस होंगे उसमें क्या होगा हमारा कि जब एंड्रॉयड 9.0 और उससे बिलो होंगे तो उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका होगा वो IMEI नंबर के द्वारा रजिस्टर्ड होगा हमारा डिवाइस, और जो एंड्रॉयड वर्जन 9.0 से ऊपर होंगे यानी कि 10, 11 ये होंगे इस तरह के, उसके लिए हमारे पास एंड्रॉयड ID की व्यवस्था होती है जिसके जरिए हम लोग डिवाइस को रजिस्टर्ड करते हैं। और डिवाइस का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन से पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करेंगे, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, आगे की वीडियो में आप डिटेल में उसे देख पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइसेस है, डिवाइस का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार से कैसे किया गया है वो सारे चीज़ें हैं। एक तो पहला है कि डीओपी के द्वारा डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दूसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भी डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक चार्ट के माध्यम से मैं आपके पास डेटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कितने ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमें मिले हैं और कौन कौन से डिवाइसेस अभी यूज में हैं। तो डीओपी के द्वारा 1727 डिवाइसेस प्रोवाइड कराए गए हैं बिहार सर्किल को, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा 5009 डिवाइसेस प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें अगर आगे हम देखें तो हमारे पास जो है, अगर इसमें हम देखते हैं कि डीओपी के द्वारा जो डिवाइस प्रोवाइड कराया गया है वो जनरली जो हमारा सैमसंग का है और कहीं कहीं लेनोवो का भी प्रोवाइड कराए गए हैं, और आईपीपी के द्वारा भी जो प्रोवाइड कराए गए हैं वो सैमसंग J2 सबसे पहले जो प्रोवाइड कराया गया था, सैमसंग J2 कहीं कहीं कराया गया था, और कहीं कहीं मोटरोला का भी सेट प्रोवाइड कराया गया था। तो इस प्रकार की डिवाइसेस जो है डीओपी के द्वारा और इस प्रकार के डिवाइसेस जो है आईपीपी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था, जिसका डिटेल्स हमारे पास है। और भी कहीं कहीं अदर कंपनी के प्रोवाइड कराए गए हैं, जो काफ़ी अच्छे कंपनी के हैं वही प्रोवाइड कराए गए हैं। तो फिलहाल ये कुछ लिस्ट थे हमारे पास जो मैं आपके पास बिल्कुल रख पा रहा हूँ। और अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइसेस जो है, यदि अगर डिवीज़न वाइज हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं कि पटना साहिब में कितने सप्लाई है, पटना डिवीज़न में कितने डिवाइसेस है, नालंदा में कितने हैं, उसके बाद गया में कितने हैं, पटना जीपीओ, भागलपुर, पूर्णिया, वैशाली, इस तरह से, और उसके अगेंस्ट में कितने डिवाइस हमारे रजिस्टर्ड हैं।
इस तरह से सारे डेटा हमारे पास हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने डिवाइस रजिस्टर्ड किए गए हैं और किस प्रकार से कहाँ कहाँ हमारे जो है कितने डिवाइस यूज किए जा रहे हैं। बाकी हर एक जगह पर परसेंटेज डिवाइस यूज का काफ़ी अच्छा है यहाँ से इस स्लाइड में। और अगर हम लोग आगे चलते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जितने सारे जगह प्रोवाइड कराए गए हैं उनका मैं एक डेटा मैंने तैयार किया है जो आप लोगों के बीच में है। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं और यहाँ से टोटल इस तरह से है और ये भी हमारा इतने डिवाइसेस जो है रजिस्टर्ड है हर जगह पे। और रजिस्टर्ड डिवाइसेस के अगेंस्ट में इतने डिवाइस जो हमारे पास हैं वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं आज के डेट में। और हर एक जगह 80, 60, 62 इस तरह से हमारा परसेंटेज है यूटिलाइजेशन का कि जो आप यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ भी हमारे पास और भी जो बाकी डिवीजन बचे हैं उनका डिटेल्स है हमारे पास। यहाँ से 104 मुजफ्फरपुर डिवीजन, ईस्ट चंपारण 62 इस प्रकार से और भी सारे हैं। टोटल की बात हम करें तो टोटल की बात करें तो हमारे पास टोटल जो पीएमए डिवाइस सर्किल यानी डीओपी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है वो 1727 है। और जिसमें कि इतने डिवाइस यानी 1548 डिवाइस जो है रजिस्टर्ड हैं और जो डिवाइसेस रजिस्टर्ड है उसमें से 1049 डिवाइसेस जो हमारे हैं क्या है कि यूटिलाइज हो रहे हैं, जिसमें टोटल परसेंटेज हमारा 68 है। ये डीओपी के द्वारा जो डिवाइसेस प्रोवाइड कराए गए उनके डिटेल्स हैं। थोड़ा सा एक रोहतास है जो जिनका परसेंटेज लगभग 6% ही उनका यूटिलाइज हो रहा है। और इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो डेटा है हमारा कि 1727 डिवाइसेस डीओपी के द्वारा दिए गए हैं और यहाँ से रजिस्टर्ड डिवाइसेस इतने हैं और 1049 उसमें यूज हो रहे हैं। बाकी 499 डिवाइसेस रजिस्टर्ड होने के बावजूद यूज में नहीं है और कुछ डिवाइसेस जो हमारे हैं 179 वो रजिस्टर्ड ही नहीं किए गए हैं। तो ये एक डेटा था हमारे पास जो मैंने आपके बीच में रखा है। अब आगे अगर देखते हैं इसी प्रकार से हमारे पास तो कुछ IPPs के डिवाइसेस जो हमें मिले हैं उनका भी डेटा हमारे पास कुछ है कि 5009 डिवाइसेस हैं IPP के द्वारा प्रोवाइडेड और जिसमें कि इतने डिवाइसेस रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड में से इतने यूज हो रहे हैं और बाकी जो है अनरजिस्टर्ड हैं। और इनमें से जो रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं उसमें अनयूज डिवाइसेस इतने हैं, मतलब रजिस्टर्ड डिवाइस में यूज इतने हैं और अनयूज डिवाइसेस इतने हैं। तो जो अनयूज्ड हैं थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ तो इशू होगा कि क्यों अनयूज्ड है। बस ये डेटा हमारे पास था जो इसे मैंने आपके बीच रखा है। और आगे अब हम लोग देखते हैं कि एक थोड़ा सा मैंने इसको रीजन वाइज एनालाइज करने का कोशिश किया है और डेटा कलेक्ट किया है ताकि हम लोग देख पाएँ कि रीजन वाइज कितना कितना कहाँ पर डिवाइस सप्लाई किया गया है और कहाँ पर रजिस्टर्ड है और कितना उस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में यूटिलाइज है, ताकि हम लोग को एक जानकारी मिल पाए कि हमारे डिवाइसेस का यूज़ किस हद तक कहाँ किया जा रहा है। एक थोड़ा सा हमारे पास वो आ जाए, जानकारी आ जाए हमारे डिवाइसेस के बारे में। तो देखिए अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में 499 जो है ये डीओपी डिवाइस सप्लाइड है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास 525 रजिस्टर्ड हैं। अब यहाँ पर है कि 499 सप्लाइड है तो 525 रजिस्टर्ड क्यों है। हो सकता है बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होंगे जो एम्प्लॉई या कैडर अपने खुद के फ़ोन में पीएमए ऐप को इंस्टॉल करके डिलीवरी का काम या फिर लेटर बॉक्स क्लियरेंस का काम कर रहे होंगे, तो ये उसका डेटा हो सकता है। और उसके बाद में फिर ये इसके अगेंस्ट में यूटिलाइज कितने हैं तो 408 डिवाइसेस जो हमारे हैं अभी यूटिलाइज हो रहे हैं। इसी प्रकार से इस रीजन में अगर IPP के द्वारा जो डिवाइसेस सप्लाई किया गया उसकी बात करें तो 1833 है अभी तक के डेटा के अनुसार और IPP डिवाइसेस जो रजिस्टर्ड है हमारे 2367 है। तो ये भी उसी प्रकार से हो सकता है, कुछ लोग अपने खुद के डिवाइस से रजिस्टर्ड करके वो कर रहे होंगे। और टोटल यूटिलाइजेशन जो हमारा है 741 है। इसी प्रकार से अगर नॉर्थ की बात करें कि कितने DOP डिवाइसेस सप्लाइड हुए हैं तो 636 है, जिसमें कि 493 रजिस्टर्ड हैं और 203 जो है अभी तक यूटिलाइज किए जा रहे हैं। सेंट्रल की बात करें तो 592 हमारे डिवाइसेस सप्लाई किए गए हैं और उसके अगेंस्ट 530 रजिस्टर्ड है और इसके अगेंस्ट में जो है 438 डिवाइस यूटिलाइज
किए जा रहे हैं। अब इसमें आईपीपी की अगर बात करें तो नॉर्थ में जो है 1504 डिवाइसेस सप्लाइड किए गए हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड डिवाइसेस 1591 हैं और यूज जो हैं डिवाइसेस क्या है 150 हैं। और सेंट्रल की बात करें तो 1672 हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और 1672 जो है वो डिवाइस दिए गए हैं। 817 डिवाइसेस जो है रजिस्टर्ड हैं और 115 यूज किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें इस रीजन में 1727 सप्लाइड है डीओपी के द्वारा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा सप्लाइड है 5009 और रजिस्टर्ड है 1548 और टोटल रजिस्टर्ड आईपीपी का डिवाइस है 4775 और यूटिलाइज डिवाइस जो है डीओपी का 1049 है 1727 के अगेंस्ट में और आईपीपी का 1006 है 4777 डिवाइस जो है उसके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड डिवाइस के अगेंस्ट जो यूटिलाइजेशन है वो 1006 है। तो ये एक हमारे पास छोटा सा डेटा था और ये स्लाइड था जिसे मैंने आपके बीच में रखा है जिससे कि हमें एक ओवरव्यू मिल सके और हम लोग अपने रीजन में जो भी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं उस पर एक फोकस डाल सके कि कहाँ कहाँ हमारा डिवाइसेस कितने यूज हो रहे हैं और जहाँ यूज नहीं हो पा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमी होगी। उस कमी को हम लोग सॉर्ट आउट करके उसे पूर्ण रूप में यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करेंगे। तो इसका एक गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ हमारे डिवाइसेस यूज नहीं हो पा रहे हैं। कहीं कहीं तो डिवाइसेस रजिस्टर्ड बहुत है लेकिन फिर भी यूज नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं इस डेटा का माध्यम से कि क्या था फिगर हमारे पास क्या नहीं था। तो आई होप इस वीडियो में हम लोग अपने सारे डिटेल्स को देख पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ।